Hi students, good morning. Welcome to Ritujago Maths classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed exercise 6.5 part 1. So students, उस part 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. तो आई होप कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे. अदरवाइज फ्रेंड्स, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. उससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 and friends 6.5 this is the last exercise of this chapter and this friends the chapter name is triangles and its property. and friends जो आपकी क्लास है वो 7th है और आपकी बुक कौन सी फ्रेंड्स एनसीईआरटी. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी की कंप्लीट जब सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके बाद हम दूसरे राइटर्स की बुक्स स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. अदरवाइज मैं आपके लिए नोट्स हैं वो भी आपको जो बता के वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी. ओके, तो टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास. तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको इससे पहले मैंने आपको बार बार बताया है कि इस एक्सरसाइज में आपकी एक ही चीज यूज हो रही है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल. कि आपका राइट एंगल किस पे बनता है, वो 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स. तो आई होप कि आप सबको पता होगा. अदरवाइज जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दी है आपको, 2 इंट्रोडक्शन क्लास दिया, उसमें भी जाके देख सकते हो कि राइट एंगल कौन सा होता है. तो राइट एंगल ट्रायंगल को आप क्या बोल सकते हो. तो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल को हम पाइथागोरस भी बोल सकते हैं. तो पाइथागोरस मैंने आपको बताया कि वो क्लास 10th में जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें डायरेक्टली आपका 4 मार्क्स में बस यही आता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है. ठीक है, तो आई होप. सो फ्रेंड्स हम स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 6.5. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल. इसमें क्या है, आपको साइड है वो गिवन है और आपको ये बताना कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है. कि इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट ट्रायंगल. कि आपकी अगर राइट ट्रायंगल है तो आपको वो आइडेंटिफाई करने. ओके, तो अगर फर्स्ट पार्ट 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन क्या जाएगा फ्रेंड्स, ये सब आपके क्या सेंटीमीटर में ही आपको मेजरमेंट्स दी उन्होंने यहाँ पे मैंने मीटर मेंशन कर दिया. ओके, तो उसके बाद एक राइट ट्रायंगल बना देती हूँ मैं. ओके, तो ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया. तो यहाँ पे मैं नाम जो प्लॉट है वो कर लेती हूँ ए बी सी. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके नेम है वो नहीं दिया गया कि कौन सा ट्रायंगल लेना, तो वैसे मैंने ले लिया ए बी सी. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखो स्टूडेंट्स क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक सबसे अच्छी जो कहते हैं पहचान वो आपको बताती हूँ. इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6.5. तो इट्स मीन फ्रेंड्स आपको जो हाइपोटेन्यूज है इट्स मीन लार्जेस्ट की जो हाइपोटेन्यूज होती है ना फ्रेंड्स वो क्या होती है. तो यहाँ पे आपको 6.5 सेंटीमीटर. ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी होती है. उसके अलावा हमारी 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यही दो बची है. तो आप यहाँ पे एक ले लेते हैं 2.5, ये वाली कितने लगे 6. अब फ्रेंड्स इसमें से ये वाली 2.5 ले सकते हैं, दिस वन 6 ले सकते हैं. यहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं. अब जो ये होता है मैं बार बार आपको बताती हूँ, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूज, पी से परपेंडिकुलर. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा. बार बार मैंने आपको बताया है कि पी स्क्वायर इज प्लस में बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में एच स्क्वायर. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गलत से, अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन में लिखवाती हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर. ठीक, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. तो ये हो गया स्टूडेंट्स. अब क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर. तो क्या है आपका ए बी जो साइड है स्टूडेंट्स वो आपकी 6 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 2.5, ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 2.5 सेंटीमीटर एंड सी ए. तो सी आए आपके फ्रेंड्स
किस पे किया है, बी पे, कि जो आपका 90 डिग्री का बनना होता है स्टूडेंट्स, वो आपका क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या है, उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में मैंने एक चीज बोली थी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, भाई ये BC हो गई ना, और इस इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद था देखो, अब AB का स्क्वायर आपका क्या है, BT स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर आपका क्या है स्टूडेंट्स, B स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपका क्या है, H स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब पुट दी वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, आपकी फॉर्मूले में पुट होनी है स्टूडेंट्स। तो अब P स्क्वायर आपका है 6 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2.5 स्क्वायर इस कर तो में H स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या है 6.5 होल स्क्वायर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब 6 का क्या होता है 36, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद ये 2.5 का स्क्वायर, तो आप पॉइंट को हटा दो, 25 का स्क्वायर तो नहीं होता है स्क्वायर, अदरवाइज आप साइड में भी करके देख सकते। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखो 1 है, तो अब 625 का 1 का डबल, तो इट्स मीन यहाँ पे आपका 6.25 आ जाएगा इस इक्वल टू में। अब 6.5 का स्क्वायर मेरे को तो लर्न है, मैं आपको 7 मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगी, 42.25, ये है 42.25। अब मैं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 6 5 जा क्या आएगा 33, 6 6 जा 36, 37 38 39। तो 5 2 3 और 9 12 कैरी 1 3 और 1 4। यहाँ पे क्या है हमारा 42.25। तो 42.25 है। अब देखो मैंने डेसिमल यहाँ पे 2 पे कैसे लगाया, तो 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा डेसिमल था ना, तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स 42.25। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, लास्ट में डेसिमल के नीचे क्या था डेसिमल थी, और 36 में से 2 तो 42 इक्वल टू में 40। अब फिर देखो कि आपका जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर, ये दोनों आपकी कंडीशंस आपको प्रूफ होती है यस। तो यस दिस इज ए राइट ट्रायंगल। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये वाली जो चीजें वो क्लियर होती होगी कि आपका जो ए पार्ट है यस कि दिस इज अ राइट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप ये देखना कि यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यही है गिवन है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे लार्जेस्ट वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या देखें 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तो ये दोनों क्या है 2 2 ही है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर एंड ये ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं बीसी में बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, बेस ये आपको क्या है परपेंडिकुलर है, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, ओके। तो स्टूडेंट्स जो आपकी एबी की लाइन थी वो क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, बीसी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ओके। एसी तो एसी में आपकी क्या है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये होगा फ्रेंड्स। अब बाद में मैंने बताया था कि यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम तो क्या था, अब हमें क्या था AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर
तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ए बी का स्क्वायर को क्या बोला हुआ है, टी स्क्वायर प्लस में बी सी आपका क्या हो रहा है बेस स्क्वायर इक्वल टू में ए सी आपका एच स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब क्या पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू में, क्योंकि बेस भी आपका क्या है 2 ही है और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या स्टूडेंट्स 5 है। ये हो गया स्टूडेंट। तो 2 इक्वल 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस में 2 का स्क्वायर फिर से क्या आएगा 4 इक्वल टू में 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा 25। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। तो 4 प्लस 4 8 इक्वल टू में 25। क्या ये दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है, तो इट्स मीन आप नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो दिस इज ए नॉट ए राइट है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 इन एक्सरसाइज 6.5। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ओके? क्योंकि तब तक आपको क्वेश्चंस है वो कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। अदरवाइज मैं आपको बात अच्छे से एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट फ्रेंड देखो 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट है, अब हाईएस्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स 2.5, तो 2.5 आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब देखो ये क्या 1.5 और 1.5 दोनों में से कोई भी रेडियस हो सकता है देख लीजिए, ठीक है? तो 1.5 हो गया। उसके बाद आएगा आपका 2, तो 2 को हम क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ये आपको हो गया फ्रेंड्स, ये क्या आएगा बेस परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। ये बार बार मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सेम वही चीज प्रूफ करनी है कि ये एक राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो क्या आएगा पहले तो हम ए बी जो स्क्वायर है वो क्या लेंगे 2 सेंटीमीटर, बी सी है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर एंड सी ए का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 सेंटीमीटर। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेम यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको एक ही चीज बोला था, क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा ए सी स्क्वायर आएगा। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ए बी है वो आपका क्या है पी प्लस में बी सी आपका क्या है बी इक्वल टू में ए सी आपका क्या है स्टूडेंट्स एक्स बी। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब पी स्क्वायर पुट द वैल्यूज दिस फॉर्मूला। तो पी स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर प्लस बी 1.5 इक्वल टू में एच 2.5 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया फ्रेंड्स पॉइंट को हटा के देखो अब क्या हो गया, जैसे पॉइंट कटाए 15 हो गया तो फिर 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225 बताया था ना मैंने, और उससे 2 पहले क्योंकि 1 ये नीचे वाला ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो एक 1 ये और एक 1 ये 2 हो गया, तो 2 से पहले डेसिमल हो गया। यहाँ तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब क्या 25 का स्क्वायर सेम वही आप क्या करोगे पॉइंट हटा के खाली 25 का स्क्वायर, तो क्या आता है 625। अब यहाँ पे भी 2 से पहले ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो होती है ट्रिक होती है फ्रेंड्स, ऐसे आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। बट मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि लर्न द टेबल अप टू 20 एंड ऑल्सो लर्न द स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स स्टूडेंट्स आपको कहाँ तक लर्न कर रहे हैं
कि वो आपको क्यूब रूट्स आपको बस मिनिमम 10 तक करना है, बट स्क्वायर रूट्स लर्न अप टू 25। जैसे आप ये चीजें लर्न कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन वो कहते हैं ना बहुत क्विकली वो बहुत सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो क्या है, दोनों को जब हम प्लस करें, अब 4 वो देखो डेसिमल भी नीचे डेसिमल ही होता है, तो 6.5 अब देखो 6.5 और 6.5 स्टूडेंट्स आपका इक्वल है, तो इट्स मीन यस इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस दिस इज ए राइट ट्रायंगल। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। तो क्या हो गया कि यस हो रहा है इसमें भी, तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स आपका क्या था, यस, ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या था, नो, और थर्ड पार्ट में ऑल्सो यस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Students, start the question number 5 and exercise is 6.5. A tree is broken in height of 5 cm from the ground and it touches the ground at a distance of 12 meter from the base. देखो यहाँ पे दोनों जगह सेंटीमीटर ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो क्लियर करते हैं कि एक पेड़ है, तो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, ट्री मतलब पेड़, ब्रोकन मतलब टूटना, तो क्या होता है कि वो कहाँ से टूटता है कि 5 सेंटीमीटर आपका। तो इसमें देख एक मैं एक ट्रायंगल बना देती हूँ, क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका ये एक ट्रायंगल हो गया राइट ट्रायंगल। तो क्या हुआ कि आपका पेड़ है वो टूट गया, तो एक राइट ट्रायंगल बन गया। कहाँ से, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है भाई, इतना बच गया, उसके ऊपर का वो टूट गया, ठीक है। उसके बाद है इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, कि जो उसका बेस जो ग्राउंड जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज है ये फाइंड आउट करने की आपकी जो हाइट थी वो कितनी थी, कि टोटल हाइट, क्योंकि बिकॉज ये पेड़ आपका आधा टूटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हम ले लेते PQR, ये हमने नेम ले लिया PQR। अब जैसे क्यू आया तो ये क्या होगा 90 डिग्री का। तो आई होप कि इसमें सबको यहाँ तक है आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, बार बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, ये चीज क्या हो जाती है स्टूडेंट्स आपकी बेस हो जाती है, बेस हो गई, ठीक है। ये आपकी सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर को मेंशन करते हुए ये हाइट को करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे आपको ये क्लियर हो गया, आपको चीज क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मैं एक एरो लगा देती हूँ, आपको जो ये वाली चीजें ये फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जैसे आपको ये चीज पता चली कितना टूटा है, तो आपको ये वाला और ये वाला प्लस दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट दी क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है आपका, हाइट ऑफ द ट्री 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। फ्रेंड्स प्लीज आप क्वेश्चंस की प्रॉपर से स्टेटमेंट किया करो, बिकॉज मैं आपको बार बार आपको रिपीट करती हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन की जो प्रॉपर से स्टेटमेंट नहीं करते ना, तो क्या होता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाता है और आपको लगता है कि हमने तो क्वेश्चन किया था और मैम मैंने मार्क्स काट लेती है। तो यही चीज होता है कि मैथ्स में क्या होता है, आपके जो आंसर जो होता है टेम्पटेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपके स्टेप्स होने चाहिए, ये नहीं कि आपने डायरेक्टली आंसर लिख लिया। तो एग्जामिनर में क्या होता है, आपको 0.5 के मार्क्स देके छुट्टी, कि 3 मार्क्स में से 0.5 पे आ गया। ओके, तो हाइट ऑफ द ट्री 5 सेंटीमीटर, ground at a distance क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, एट ए बेस वो तो लिखा हुआ है ओरिजिनल हाइट। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स आपको, ओरिजिनल हाइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब बार बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, आपका ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल। तो राइट अब क्या है, यूजिंग
हाइपोटेन्यूज होना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में भाई पी क्यू का स्क्वायर हो गया था इस फॉर्म में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इस इक्वल में ये दोनों हो गया आपको पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो पी क्यू का स्क्वायर था स्टूडेंट्स इसमें आपका ठीक भाई यहाँ पे क्या है पी क्यू आपके किसके इक्विवेलेंट है पी क्यू आर, क्यू आर आपका क्या बेस, इसमें बेस प्लस बेस स्क्वायर इसका पी आर, तो पी आर के स्टूडेंट्स आपका एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे क्लियर हो गया हो। उसके बाद क्या पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, कि आपको बस एक ये सीधे फॉर्मूला बन गया ना राइट एंगल का, तो पुट क्या है पी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर प्लस बेस आपका 12 इक्वल टू में एच स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो 5 का स्क्वायर आपका क्या होगा फ्रेंड्स 25 प्लस में 12 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 144 इक्वल टू में एच, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब 25 और 144 169 भाई 4 और 5 9 4 और 2 6 और 1 इक्वल टू में एच, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये किसका स्क्वायर होता है मुझे तो डायरेक्टली याद है कि 13, ठीक है, बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ 169 भाई 13 का होता है ना, क्योंकि 13 इज ए प्राइम नंबर, तो आपको ये भाई सबसे डिवाइड ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। एक स्टूडेंट्स में आपकी डिजिबिलिटी रूल्स की भी क्लासेस होंगी, ओके, तो वो अच्छे आई होप कि नेक्स्ट क्लास हमारे डिजिबिलिटी रूल की हो। तो यहाँ पे एच आपका क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको रिपीट किया था कि प्लीज अपने क्या लर्न करने हैं टेबल्स और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आपकी हाइट स्टूडेंट्स ये क्या हो गई एच 13, एक में स्टूडेंट्स आपका जो ये पेड़ था जो ट्री था वो टूटा था वो कितने सेंटीमीटर का है 13। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिनल हाइट बतानी है, तो क्या हो जाएगा अब 13 प्लस 5 इक्वल टू में 18, तो 18 सेंटीमीटर इज योर आंसर, कि आपकी जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री थी स्टूडेंट्स वो हाउ मच 18 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते, तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड पार्ट, मतलब मैंने एक्सरसाइज 6.5 की आपकी 3 पार्ट्स में है वो की है, पार्ट 1 2, तो पार्ट 1 भी मैं आपको करा चुकी हूँ, पार्ट 2 करा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम पार्ट 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज जो 6.5 का जो थर्ड पार्ट है वो हम फिनिश कराएंगे, और उसके बाद जैसे वो फिनिश होगी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, एंड बाय बाय, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स माय चैनल नेम इज नीतू जामू। तो तक के लिए बाय बाय।